गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है टीचर सब्जेक्ट मैटर नॉलेज। टीचर सब्जेक्ट मैटर नॉलेज यह जो है हमारा अंडरस्टैंडिंग करिकुलम एंड सब्जेक्ट्स का एक टॉपिक है जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस क्वेश्चन से आपको 4, 8 और 16 में से कोई एक टाइप का क्वेश्चन जो है वो आपके सामने आने की उम्मीद रहती है। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको सबसे पहले मीनिंग, जैसे क्वेश्चन की फॉर्म क्या है कि मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट मैटर, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, या फिर हम बात कर सकते हैं इसमें करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब्जेक्ट मैटर, या फिर एक क्वेश्चन का फॉर्म आती है कि हाउ टू इम्प्रूव सब्जेक्ट मैटर नॉलेज। ठीक है, एक टीचर के लिए सब्जेक्ट मैटर नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए कौन सी टेक्निक्स हैं। तो लेट्स वी स्टार्ट टॉपिक। जो फर्स्ट बात जब हम करते हैं मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट मैटर नॉलेज की, तो मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट मैटर नॉलेज की बात करते हैं, एक सिंपल सी फॉर्मूला की बात करते हैं बच्चे। जब हम बात करते हैं कि नॉलेज की बात करते हैं, तो अगर टीचर के पास नॉलेज ही नहीं होगा तो पढ़ाएगा क्या। तो इसलिए सबसे पहले हमने मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट मैटर नॉलेज की बात करें हैं। तो नॉलेज अबाउट मेजर कॉन्सेप्ट ऑफ द करिकुलम एंड कंटेंट बीइंग टॉट। भाई जो भी आपका सब्जेक्ट है, जिस भी सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हो, मैथ के, साइंस के, हिस्ट्री के, पोल साइंस के, ज्योग्राफी के, हिंदी के, इंग्लिश के, जिस भी सब्जेक्ट के आप टीचर बनना चाहते हो, तो उस सब्जेक्ट के लिए आपके क्या है कि आपको उसके कॉन्सेप्ट्स की, उसकी डेफिनेशंस का, उसकी फैक्ट्स के बारे में, तो ये सारी अगर आपके पास नॉलेज है तो ही आप क्या करोगे, उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा पाओगे। अगर आप इन चीज़ों को नहीं जानते तो आप उस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा पाओगे। तो आप कहने का मतलब क्या है कि बच्चे, अगर मीनिंग की बात करें, व्हाट यू नो अबाउट योर सब्जेक्ट, भाई जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ाना चाहते हो उसके बारे में आप कितना जानते हो, क्या जानते हो। और इसके साथ साथ अगर आप नहीं जानते, आप कितने भी अच्छे परफेक्ट टीचर हो, अगर आप उसके बारे में नहीं जानते तो आप उसको नहीं पढ़ा पाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सब्जेक्ट पे आपकी कमांड होनी ज़रूरी है। सब्जेक्ट का अगर नॉलेज आपको है तो ही आप उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा पाओगे। टीचर नीड टू नो अबाउट देयर सब्जेक्ट, जैसे हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट्स की बात की है, फैक्ट्स की बात की हैं, थ्योरीज़ की बात की हैं, डिसिप्लिन नॉलेज की बात की हैं, डेफिनेशंस हो जाते हैं, या उससे रिलेटेड कोई अदर इंफॉर्मेशन है, या उसकी फ़िलोसफी की बात की जा सकती हैं। ये सारे के सारे क्या हैं कि हम अपने एक सब्जेक्ट को जानने के लिए इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट बात की जाए बच्चे इसकी नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर नॉलेज की, तो सब्जेक्ट मैटर नॉलेज की अगर हम बात करते हैं कि हमें क्यों आवश्यक है, भाई इस चीज़ को, सब्जेक्ट मैटर नॉलेज को जानना क्यों आवश्यक है। तो प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन बेस्ट वे, कि जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, अगर आपको आधा अधूरा ज्ञान है बच्चे, मैं कहता हूँ अगर आपको पहले ही 50% ज्ञान है तो आप क्या करोगे, उसको बच्चों को भी 50% ही बता पाओगे, 50 में से भी 40 हो जाएगा, है ना। तो अगर आपको 100% ज्ञान है तो आप बच्चों को 90-95 तक तो ईजिली बता पाओगे। अगर जैसे आपके पास ज्ञान है, क्योंकि डिपेंड क्या करता है, आपको जब आप पढ़ा रहे हो बच्चे को, तो बच्चे की जो स्किल्स, जैसे हमने थर्ड पॉइंट में लिया, यूज़ डिफरेंट पेडागोजिकल स्किल्स। तो थर्ड पॉइंट जो है, आपके पास नॉलेज के साथ साथ आपके पास स्किल्स भी हैं, तो ही आप उसको बेटर वे में पढ़ा पाओगे। ठीक है, तो समझ में आई बच्चे फर्स्ट पॉइंट की प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन बेस्ट वे, कि आपके पास जितना अच्छा ज्ञान होगा आप उतने ही अच्छे तरीके उसको पढ़ा पाओगे। डिज़ाइनिंग एंड प्लानिंग टास्क फॉर स्टूडेंट, जो बच्चों को काम देना है या बच्चों को जो पढ़ाना है उसका डिज़ाइन करने के लिए, जैसे आप बात करते हैं लेसन प्लान की बात कर ली, कि आप प्री सर्विस, इन सर्विस और पोस्ट सर्विस की जब बात करते हैं टीचिंग लाइन में, तो उनमें आपको तीनों के तीनों फेज़ पर आप अच्छे से प्लान कर पाओगे, या उस चीज़ को अच्छे से डिज़ाइन कर पाओगे कि किस समय पर हमने कौन सा काम बच्चों को देना है और किस समय पर कौन सा काम नहीं देना। तो यूज़ डिफरेंट पेडागोजिकल स्किल्स, अगर यूज़ डिफरेंट, आप जहाँ पर देखो बच्चे, कई बार आपको क्या है कि आपको क्वेश्चन पता है, लेकिन बच्चों को कन्वर्ट अपनी ओर अपने इसमें इन्वॉल्व करने के लिए, टीचिंग में इन्वॉल्व करने के लिए आपने क्या करना पड़ता है, बच्चों को डिफरेंट, कभी उनसे क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं, कभी एग्जाम्पल देने पड़ते हैं, कभी आपने
किसी चीज़ की एक्टिंग करके दिखानी पड़ती है। तो आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके उस मैटर को प्रेजेंट कर रहे हो, तो भी आपके नॉलेज की बात कही जा सकती है। फिर डायग्नोस्टिक टीचिंग, भाई डायग्नोस्टिक टीचिंग में क्या है वजह, डायग्नोस किसी चीज़ का निदान करना है। मान लो आपकी टीचिंग में कहीं कोई कमी दिखाई दे रही है, तो आप उस कमी को दूर करने के लिए कौन सी मेथड नहीं है यहाँ पर, किस वजह से कमी है, आपको क्या चीज़ नहीं थी, आपको किस चीज़ का ज्ञान नहीं था, या आपने कोई चीज़ गलत टाइम पे प्रेजेंट कर दी, या जो चीज़ जहाँ होनी चाहिए थी वहाँ नहीं कर पाए, तो एक्सेट्रा। हम इस तरीके की जो टीचिंग की बात करते हैं वो डायग्नोस्टिक टीचिंग की बात करते हैं, कि हम उस चीज़ को निदान करने के लिए, ठीक है। ट्रीटमेंट होता है बच्चे जब आप उस चीज़ को जब उसको ठीक करते हो। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे, मेक लर्निंग प्रोसेस स्मूथली। जो बच्चे आपकी जो टीचिंग की प्रोसेस है या लर्निंग की प्रोसेस है उसको स्मूथली, यहाँ पर अभी पॉइंट बच्चे होना था मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस स्मूथली। जो पढ़ाने की और पढ़ने की जो प्रक्रिया है वो बहुत इजी वे में, बहुत स्मूथली वे में चलती रही। और हेल्दी डिस्कशन में क्या है बच्चे कि आप लोग जो हैं वो उस किसी टॉपिक पर हेल्दी डिस्कस, कई बार क्या होता है, मान लो आप पॉलिटिकल साइंस के अच्छे पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहे हो, और पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने पे इलेक्शंस की बात आ जाए, जैसे आजकल इलेक्शंस की बात आई हुई है, तो इलेक्शंस पे क्या है कि चर्चा जो होगी वो क्या होगी, कई बार कोई स्टूडेंट किसी पार्टी से रिलेटेड या टीचर ही किसी पार्टी को फॉलो करता हो, तो वो क्या होता है कि दो टीचर और स्टूडेंट्स के बीच किसी बात को लेकर कंट्रोवर्सी हो जाए, तो वो नहीं होनी चाहिए। अगर आपको किसी चीज़ का फैक्चुअल नॉलेज है, ठीक है, जैसे हमने अभी फैक्ट की बात की, तो फैक्चुअल नॉलेज है तो आप उस पर हेल्दी डिस्कशन कर पाओगे, नहीं तो आप हेल्दी डिस्कशन नहीं कर पाओगे। ओके बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बच्चे टीचर सब्जेक्ट नॉलेज की। जब हम बात करते हैं बच्चे, सुलेमान है आपको 1986-87 में इन्होंने अपने टीचर नॉलेज से रिलेटेड, सब्जेक्ट नॉलेज से रिलेटेड 3 इन्होंने कॉन्सेप्ट दिए हैं, एक कंटेंट नॉलेज, एक पेडागोजिकल नॉलेज, और थर्ड जो है वो पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज। तो बच्चे कई बार आप इस पे कंफ्यूज मत होना, किसी बुक में आपको सुलेमान जो है वो 1986 का मिलेगा, कहीं जगह आपको 1987 में मिलेगा। तो बच्चे बात करते हैं कंटेंट और सब्जेक्ट नॉलेज। तो बच्चे नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर एंड इस ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। भाई सब्जेक्ट मैटर जो कंटेंट की बात करते हैं, आप मान लीजिए आपका, मैं अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन की ही बात कर लेता हूँ। अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन में पहले मीनिंग की बात की कि डिसिप्लिनरी अप्रोच क्या है, ठीक है, पहले मीनिंग दे दिया, फिर टीचर सब्जेक्ट नॉलेज दे दिया, फिर उसके बाद अल्टरनेट डिसिप्लिनरी नॉलेज दे दिया, फिर फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दे दिया। तो ये जो कंटेंट हैं, या फिर हम बात करते हैं एक स्पेसिफिक टॉपिक की बात कर ली जाए कि आपका किसी एक टॉपिक पर उसमें कौन कौन सी पॉइंट्स हैं, उनके बारे में नॉलेज की बात करते हैं, तो सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज की बात हम कर रहे हैं। एंड इट्स ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, और वो किस तरीके स्ट्रक्चर्ड है, क्योंकि देखो बच्चे किसी भी चीज़ को आप ये थोड़ी ना कि जैसे हम किसी टॉपिक को पढ़ाना शुरू करते हैं, मीनिंग से पहले हम उसकी डिलिमिट्स बता दें, ऐसा तो नहीं है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, उसके मीनिंग से स्टार्ट करते हैं, फर्दर हम उसके करेक्टरिस्टिक्स, उसके टाइप्स, उसके डीमेरिट मेरिट जो भी आपका पॉइंट्स आते हैं वो फर्दर एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होती हैं। और कंटेंट नॉलेज की जब बात करते हैं बच्चे, रेफर टू द फैक्ट, कॉन्सेप्ट, थ्योरीज एंड प्रिंसिपल। इसके साथ साथ बच्चे मेथड ऑफ जस्टिफिकेशन एंड प्रूफ दैट आर टॉट एंड लर्न इन एकेडमिक कोर्स। देखो जी, अगर हम बात यहाँ पर करें, कंटेंट नॉलेज एक किस्म से सब्जेक्ट नॉलेज से रिलेटेड है काफ़ी हद तक, कि आपको उस सब्जेक्ट से आप सब्जेक्ट में कितना कुछ जानते हो, जैसे फैक्ट्स क्या हैं उस टॉपिक से रिलेटेड या उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, उसकी थ्योरीज क्या हैं, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, और उस को जस्टिफाई करने के लिए, ठीक है, या उसको प्रूफ करने के लिए आपने कौन सी तरीके जिसके थ्रू आप पढ़ा और पढ़ दोनों ही सकते हैं। नेक्स्ट बात की जाए बच्चे हमारी, तो नेक्स्ट हमारा है पेडागोजिकल
नॉलेज या करिकुलर नॉलेज। देखो जी, ये जो हमारा एक्चुअल में हम बात करते हैं टीचिंग। अभी आपने लास्ट ईयर जो क्लास में पढ़ा था आपका पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, पेडागोजी ऑफ साइंस, पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स, पेडागोजी ऑफ हिंदी, पेडागोजी ऑफ संस्कृत, पेडागोजी ऑफ एसएसटी डैश डैश डैश, बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे आपके जो आपने लास्ट फर्स्ट ईयर की क्लास में आपने पढ़ा था। तो यहाँ पर पेडागोजी क्या है? पेडागोजी रेफर टू स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ टीचर फॉर क्रिएटिंग इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग इन्वायरमेंट फॉर ऑल स्टूडेंट। अब बच्चे वहाँ पर आपने क्या सीखा था कि हाउ टू टीच, कि आपने बच्चे को किस तरीके टीच करना है, कौन से स्किल्स हैं जिनको यूज़ करके आपने क्या करना है, बच्चों को पढ़ाना है। जैसे बात की जाए कि आप ये तो नहीं कि हर उसमें जैसे आपने स्किल्स की थी लास्ट ईयर, आपको याद हो तो स्किल्स में आपने क्या किया था कि पहले क्वेश्चनिंग स्किल आई थी, तो आप पूरा का पूरा टाइम क्वेश्चनिंग स्किल करते थे। फिर उसके बाद इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल मेथड आया था, इलस्ट्रेशन, फिर उसके बाद आपका एक्सप्लेनेशन मेथड आया था। ठीक है, जो हमारे ये स्किल्स थी, ये स्किल्स आपने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने इंडिविजुअल करके देखी। लास्ट में जब आपने स्टिमुलस टीचिंग और आपने मेगा टीचिंग की थी, तो वहाँ पर आपने क्या किया, इसको सारी की सारी स्किल्स को इकट्ठा करके एक साथ पढ़ाया। जो क्या कर रही थी आपकी, जो आपकी टीचिंग को क्या कर रही थी, इफेक्टिव टीचिंग बना रही थी, और साथ में आपका लर्निंग इन्वायरमेंट को जो है वो आपके उसको बता रहे थे कि आप कितना अच्छा इन्वायरमेंट आप क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि अब वो आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने स्किल्स को कितना सीखा है। यहाँ पर वे टू, जिसको हम कहते हैं ना कि आपको पढ़ाने के तरीके की बात करते हैं, यहाँ नॉलेज की नहीं, यहाँ पर किस वक्त आपने किस चीज़ को एक्सप्लेन करना है, किस टाइम पे किस चीज़ को आपने उदाहरणों से प्रस्तुत करना है, और किस टाइम पे आपने बच्चों से क्वेश्चनिंग करनी है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात की जा सकती है बच्चे, प्रिंसिपल एंड स्ट्रेटजी ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट ऑर्गेनाइज दैट दी को करिकुलर क्रॉस करिकुलर। अब यहाँ पर जो है आपके प्रिंसिपल और जो स्ट्रेटजीज हैं किस चीज़ की, क्लासरूम को हैंडल करने की, और जो आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, तो उन सारी की सारी एक्टिविटीज़ को आपने किस तरीके मैनेज करना है या किस तरीके उनको ऑर्गेनाइज करना है, उसकी बात की है। क्योंकि देखो, आप एक क्लास में आते हो, आप सिलेबस, तो देखो सिलेबस और करिकुलम आपको पढ़ाया गया था, सिलेबस और करिकुलम। जब सिलेबस की बात करते हो कि आपकी टीचिंग क्या है, उसके टीचिंग के अलावा आपने और बहुत सारे को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं कॉलेज में या स्कूल्स में जो आपने हैंडल करनी है, जिनको मैनेज करना है, जो आपको स्ट्रेटजी आनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चे अब नेक्स्ट बात हम कर सकते हैं, इसी के हमारी पॉइंट की बात करते हैं, जर्नल पेडागोजिकल नॉलेज की। जब हम बात करते हैं, इसमें मेन 3 कंपोनेंट्स की बात की जाती है। तो 3 कंपोनेंट्स में फर्स्ट जो है इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। देखो, जहाँ पर हम टीचिंग मेथड्स की बात कर रहे हैं, डेडिकेट्स की बात कर सकते हैं, स्ट्रक्चर लेसन की बात कर सकते हैं, और क्लासरूम मैनेजमेंट की बात कर सकते हैं। जब इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस की बात की गई, जब टीचिंग मेथड्स, आप किस मेथड से पढ़ा रहे हो, लेक्चर मेथड है, ठीक है, आपका डिस्कशन मेथड है, या आपका अदर कोई मेथड है, तो आप उसकी बात कर रहे हो, तो वो टीचिंग मेथड्स की है। आप यहाँ पर स्ट्रक्चर ए लेसन प्लान की जब बात कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर ए लेसन प्लान, जब आप देखो पहले आपको सिखाया गया है कि आपने एक लेसन प्लान तैयार कैसे करना है, जिसके कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट तो आप ऑब्जेक्टिव तैयार करते हो, आप उसकी पीके टेस्टिंग तैयार करते हो, आप उसको प्रेजेंट करने के लिए कि आपने किस समय पर कौन सा लेसन प्लान तैयार करना है और उसमें कौन से मेथड से आपने पढ़ाना है, वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस की। और क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है कि आप क्लास को किस तरीके मैनेज करते हो। ठीक है, और बच्चे एक पॉइंट इसमें डेडिकेट्स है, डेडिकेट्स आप कितने डेडिकेट हो। अगर आप देखो बच्चे, आप भी ऐसे सोचते हो कि नहीं आज तो मैंने फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके जानी है, तो बच्चे कितना भी अच्छा वो हो, ना तो आप पढ़ा पाओगे बच्चों को प्रॉपरली, ना ही बच्चे उसको प्रॉपरली सीख पाएंगे या वो भी इंटरेस्ट लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेडिकेट होना ज़रूरी है, तभी आप उस टीचिंग को प्रॉपरली कर पाओगे। फिर है स्टूडेंट लर्निंग।
नेक्स्ट पॉइंट पे बात की जाए तो स्टूडेंट लर्निंग में कॉग्निटिव है, मोटिवेशनल है, इमोशनल है, ये सारे जो करेक्टर्स हैं वो करेक्टर्स ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट, ये सारे करेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है, टीचिंग करने की बात रखनी है कि अगर आप बच्चे के कॉग्निटिव लेवल को, आप उसके मोटिवेशनल लेवल को या इमोशनल लेवल को ध्यान में रखते हुए पढ़ाओगे तो वो आपकी टीचिंग जो है वो इफ़ेक्टिव हो पाएगी। देयर लर्निंग प्रोसेस एंड डेवलपमेंट, इसमें स्टूडेंट हेट्रोजेनिटी एंड एडेप्टिव टीचिंग स्ट्रेटजी। अब बच्चे यहाँ जब बात की जाती है कि क्योंकि क्लास में डिफरेंट टाइप के बच्चे होते हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट भी होते हैं और काफ़ी डल भी होते हैं, तो इन सारे बच्चों को देखते हुए आपने ऐसी टीचिंग स्ट्रेटजी का अपना टीचिंग स्ट्रेटजी यूज़ करनी है जो क्या हो कि सभी बच्चों को समझ में आ जाए। भाई हर कोई ये ना कहे कि मेरे लेवल पे तो था ही नहीं, इंटेलिजेंट बच्चा भी कहे कि मेरे लेवल पे था, और अपना जो बिल्कुल सबसे लो लेवल पे है बच्चा जिसकी आईक्यू लेवल लो है तो वो भी कहे कि मुझे वो चीज़ समझ में आ गई है। तो इस तरीके की जो है वो स्टूडेंट लर्निंग से रिलेटेड भी बात होनी चाहिए। अब अच्छा एक पॉइंट आपको मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, कॉग्निटिव, मोटिवेशनल और इमोशनल जब हम बात करते हैं, जब आपने ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ी थी, ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ी थी तो ब्लूम टैक्सोनॉमी में अपने कॉग्निटिव और इमोशनल जो है अपने पॉइंट ऑफ रखे थे कि बच्चे की अगर हम कॉग्निटिव, कॉग्निटिव, इमोशनल और साइकोमोटर डोमेन को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी टीचिंग करना है, क्योंकि बच्चे को अगर ये तीनों की तीनों चीज़ें आप इकट्ठी करके पढ़ाने की कोशिश करते हो क्लासरूम में तो आपकी टीचिंग उतनी ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएगी। असेसमेंट, भाई डायग्नोस करने का हो, डायग्नोस प्रिंसिपल और इवैल्यूएशन प्रोसीजर का भी एक टीचर्स को पता होना ज़रूरी है। नेक्स्ट बात की जाए बच्चे पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज। देखो बच्चे यहाँ पर जो है इसको हम डेफिनेशन से पढ़ते हैं। एज ए फॉर्म ऑफ नॉलेज इट कंप्राइज्ड फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट, स्किल्स, प्रोसेस, बिलीफ्स और एटीट्यूड। ये क्या कहता है कि जो हमारा पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज है, ये हमारी जो प्रीवियस दो आपने पढ़े हैं कंटेंट नॉलेज और पेडागोजिकल या कोकरिकुलर नॉलेज, उन दोनों का मिश्रण है। जैसे सुलेमान ने 1986 में कहा है द कॉम्बिनेशन ऑफ ए सब्जेक्ट मैटर नॉलेज एंड जर्नल पेडागोजिकल नॉलेज। भाई इन दोनों का कॉम्बिनेशन है क्या, पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज। नेक्स्ट बात की जाए बच्चे इसमें पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज में नॉलेज ऑफ कंटेंट एंड पेडागोजी। भाई जो हमारा कंटेंट है और पेडागोजी है दोनों का ही ज्ञान की बात की है इन्होंने। यूनिक टू टीचर एंड इट्स बेस्ड ऑन द मैनर इन विच टीचर रिलेट देयर पेडागोजिकल नॉलेज। भाई व्हाट दे नो अबाउट टीचिंग, भाई कहते हैं कि टीचर क्या जानता है, एंड टू देयर कंटेंट नॉलेज, और व्हाट टू द टीच, भाई क्या पढ़ाना जानता है और क्या वो टीचिंग के बारे में जानता है। ये दोनों का ही एक यूनिक जो है वो कॉम्बिनेशन की बात की जाती है। बच्चे लास्ट की जाए बच्चे बात इसमें हमारी टीचर कैन इम्प्रूव देयर सब्जेक्ट मैटर नॉलेज। भाई टीचर जो है वो सॉरी बच्चे यहाँ पर एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ठीक है। तो टीचर कैन इम्प्रूव देयर सब्जेक्ट मैटर नॉलेज। तो सब्जेक्ट मैटर नॉलेज की बात की जाए तो बच्चे यहाँ अटेंड प्रोफेशनल लेक्चर। भाई अगर एक टीचर जो है वो प्रोफेशनल लेक्चर अटेंड करता है किसी अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उनके लेक्चर अटेंड करता है तो उसकी क्या होगी, सब्जेक्ट मैटर नॉलेज में इम्प्रूवमेंट होगी। अटेंड सेमिनार एंड वेबिनार। आजकल बच्चे सेमिनार तो आपने सुना ही होगा। सेमिनार क्या है कि आप कहीं जाते हो किसी चीज़ से रिलेटेड, लेटेस्ट जो हम उसमें ट्रेंड्स चले हुए हैं, रिसर्चेज हुई हैं, उन सारे सब के बारे में क्या होगा कि हम किसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं। वेबिनार आजकल चला हुआ है बच्चे कि ऑनलाइन जो हमारे संगोष्ठी जिसको सेमिनार ही कहते हैं, तो वो वेबिनार की फॉर्म में आ गए। वहाँ भी नए नए लेटेस्ट जो ट्रेंड्स हैं या लेटेस्ट हमारी जो रिसर्चेज हैं उससे रिलेटेड उनके बारे में जानने का पॉइंट्स हैं। वर्कशॉप है बच्चे किसी टॉपिक की, अगर हम टीचिंग से रिलेटेड बात की जाए तो टाइम टू टाइम जो है वो हमारी गवर्नमेंट भी और हमारे जो टीचिंग जो हमारे
एरिया में से रिलेटेड जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी क्या करते हैं, वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, जिसमें टीचर पार्टिसिपेट लेते हैं और उससे रिलेटेड कि उनको टीचिंग से रिलेटेड जो भी न्यू ट्रेंड्स आए हैं उन सब के बारे में बताने के लिए। कोलैबोरेशन ऑफ स्कूल्स, भाई 2-4 स्कूल इकट्ठे हो जाते हैं और वो इकट्ठे होकर क्या करते हैं, किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं, हेल्दी डिस्कशन की बात कर जिसमें की जाए, तो उसमें क्या होगा कि टीचर्स का जो है नॉलेज इम्प्रूव होगा और वो क्या करेंगे, उसको अपने स्टूडेंट्स को आकर शेयर करेंगे, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के नॉलेज में भी इम्प्रूवमेंट आएगी। वाइडर रीडिंग, अगर टीचर जो है वो बहुत ज़्यादा वाइडर लेवल पर अपनी रीडिंग करे तो भी सब्जेक्ट मैटर नॉलेज जो है वो इम्प्रूव हो सकता है। और ऑनलाइन पोर्टल और क्लासेस, आजकल बच्चे स्वयं, आपने सुना होगा स्वयं पोर्टल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। आप इसके अलावा हम बात कर सकते हैं जो हमारा DTH जो भी हैं चैनल जो हैं, या ऑनलाइन क्लासेस की जो बात की जाए, या आजकल मॉडल नाम आपने सुना है, ये सारी जो हैं ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन पोर्टल्स की बात की हैं, जहाँ पर जो टीचर अटेंड करता है या उनसे वो अपनी सब्जेक्ट मैटर नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू बच्चे।